नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अलजेब्रा क्लास 10th का मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 को स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या दिया गया है कि शो द इन्फॉर्मेशन बाय अ हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी कि हमें यहाँ पे करना क्या है बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसे हमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। हिस्टोग्राम में मतलब अगर हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हमें ना इस तरीके से कुछ भी कॉलम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी लेकर के इस प्रकार से रेक्टेंगल बनाते जाते हैं। सही है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और जब हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपरली अच्छे से क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्स और वाई एक्सिस है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का पता लगाते हैं और उन पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है बच्चों, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है ना। तो सुनिए एकदम ध्यान से, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से टेबल बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। देखो बच्चों, पहला जो रहता है, पहला वाला कॉलम, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे क्लास लिख दिया है। फिर दूसरे में हम क्या लिखते हैं, क्लास मार्क लिखते हैं। तीसरे में क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और चौथे में क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें करना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़ना होता है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया इसे आप लोग लिखते जाइएगा। तो 20 से 22, फिर 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 30, 30 से 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्लास लिख लिया। उसके बाद हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे मिलता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ने का और डिवाइड करने का 2 से। ठीक है, तो देखो 22 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 42, 42 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21। ठीक है, फिर 24 और 22 कितना हो जाएगा, 46, 46 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बच्चों, 23 आएगा। यस, चलिए 23 हम लिख देते हैं इधर। फिर 26 और 24, तो 20 20 40, 48, 48 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, एक मिनट मुझे देखने दो, ये 6 4, अच्छा ये हो जाएगा 50, 50 का आधा करेंगे तो बच्चों 25 होगा। ठीक है, 48 नहीं होगा, मैं गलती जोड़ रही थी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 50 आएगा, और 50 का आधा करने पे क्या आता है बच्चों, 25 आता है। ठीक है, फिर 28 और 26, तो 28 और 26 कितना हो जाएगा, 54, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, मतलब आ जाएगा बच्चों 27। यहाँ पे लिखिएगा, इसके सामने 27 इसके सामने लिखना है। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, तो 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58, 58 का आधा करो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, यानी कि 29। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, 31 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 2 ही बढ़ेगा। देखो 30 और ये 32, तो 62, 62 का आधा करेंगे तो 31 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लास मार्क भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रीक्वेंसी भी फटाफट से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो 8, फिर 6 नहीं 8 6 नहीं 8 16, फिर 22, 18, 14 और लास्ट में है 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो चलिए फिर लिख देते हैं। देखो 21 और ये 8, फिर उसके बाद 23 और 16। आप जानते हो ना, देखो ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, 25 और 22, 27 और ये 18। नेक्स्ट है 29 एंड 14, फिर 31 एंड 12। ठीक, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, तो ग्राफ पेपर लेना है और उसके ऊपर हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, मतलब नंबर्स लिखते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और जो हमारा क्लास है उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, तो एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20-20 2-2 का आ रहा है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं 20, 22, 24, हम लोग भी यहाँ पे 2-2 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो अगर मैं इसके ऊपर वाला क्लास लूँगी तो क्या आएगा बच्चों, पता है आपको, 20 और ये 18, यानी हमें स्टार्ट करना चाहिए 18 से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। 18, 20, देखो 2-2 का यहाँ पे डिफरेंस लिया जा रहा है, हाँ ध्यान में रखिएगा। 22, 24, 26, 28, 30, सही है ना। 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और फिर ये 32, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, है ना, एक और आगे जाएंगे बस। चलो 32 के बाद 34, ठीक है। अब चलिए इसके ऊपर हम लोग नंबर्स लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक गया है, देखो ज़रा, 8 सबसे हाईएस्ट 18 है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 2-2 का डिफरेंस लिए तो हो पाएगा। सोचिए जल्दी से, 18 तक जाना है ना, तो 2, 1 मिनट देख ही लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, पहुँच तो गए, 22 है ना लास्ट। थोड़ा और अगर मैं ऊपर जाऊँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 2 और आगे चले जाते हैं तो 2-2 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है बच्चों, 22। ठीक है, चलिए अभी इसके ऊपर नंबर्स लिख देते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 3-3 का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 3-3 का लेंगे तो हो जाएगा। चलिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 8 ज़ा 24, है ना, फिर उसके बाद 27। ठीक है, तो इतने में हो गया। चलो 3-3 का, देखो आप अपने मन से, मतलब अपने हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हो। अगर आप लोग अपनी ग्राफ बुक में कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप 2-2 का डिफरेंस लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरी जगह रहती है। अभी मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, इसके लिए मैंने इधर 3-3 का डिस्टेंस लिया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सबसे पहले तो ये बना लेते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है देखते जाओ। यहाँ पे देखो बच्चों 20 से 22 के बीच में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 8। ठीक है, तो 8 कहाँ पर आएगा बच्चों, तो 9 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है। तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से, डायरेक्ट 20 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा। तो बना दीजिए इधर क्रिंक मार्क ऐसे करके। ठीक है, बना दिया हमने। 20 से 22 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो 20 से 22 के बीच में एक लाइन खींचिएगा, मतलब ऐसे रेक्टेंगल बनाइएगा। ठीक है, ऐसे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रैक्टिस सेट में हमने इस टाइप के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखो 8 यहीं पर आएगा, 9 से थोड़ा नीचे है ना, देखो 6, 7 और ये 8, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, यस यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 22 से 24 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। तो 16 कहाँ पर आएगा, आपको क्या लगता है, तो 15 के एक ऊपर आ जाएगा, यानी 16 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, 16 तक लेकर के जाएंगे, ये 16 तक जाएगा। फिर यहाँ से भी हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और 16 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ये लीजिए, हमने ये भी हिस्टोग्राम बना दिया, मतलब ये रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लीजिए, 24 से लेकर के 26 में कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, 22। तो 22 कहाँ पर आएगा, तो 22 आएगा 21 के ऊपर, मतलब यहाँ पर है ना, 22, 23 और उसके बाद से 24, यानी यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। यस, ये भी हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, 26 से लेकर के 28 के बीच में कितना दिया है, 18। तो 18 तो हमको सामने से ही दिख रहा है, इसके लिए तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 18 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर।
ठीक, फिर अगला देखिएगा 28 से लेकर के 30 में कितना है बच्चों 14। 14 कहाँ पर आएगा, 14 कहाँ पर आएगा, तो 15 के एक नीचे है ना, इधर आएगा आपका 14 यहाँ पर, ठीक है। और 28 से लेकर के 30 के बीच में, तो चलो फिर करते हैं, 14 इधर आ रहा है। ठीक है, फिर अगला वाला देख लीजिए, ये लास्ट वन क्या है, 30 से लेकर के 32 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 12। तो 12 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, तो 12 देखो तो फाइनली बच्चों आपका ये जो हिस्टोग्राम है वो तो बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। हिस्टोग्राम तो हमने बड़ी आसानी से बना लिया। अब बारी किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें प्लॉट करना होगा इस पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 21, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 8। तो 21 कहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 20 और 22 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसके बीचों बीच। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों 8, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। तो ये तो ऑलरेडी 8 पे है, तो यहाँ पर आप एक ये इस तरीके से निशान लगा दीजिएगा। और सुनो, मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब भी हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या नहीं करना पड़ता, हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोऑर्डिनेट आपको कब लिखना है, जब आप ये हिस्टोग्राम नहीं बनाए रहोगे तब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे पॉइंट करके छोड़ते जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो 23 एंड 16, तो 23 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीचों बीच, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसका फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी ये 16 पे है ही, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ओके। चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि देखो वही बात दी गई है 25 एंड 22, तो 25 इधर आएगा यानी इन दोनों के बीच में, और 22 पे ये ऑलरेडी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 27 28, तो 27 इधर बीच में आ जाएगा। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 18, तो ये तो ऑलरेडी 18 पे है ना, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो 29 एंड 14, 29 कहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर, ठीक है, समझ लो। फिर अगला है 31 एंड 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस प्रकार से प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, तो ऐसे आप स्केल ले लीजिएगा और फिर लाइन खींचते जाइए। ये लीजिए, हमने ये लाइन खींच दिया, ये भी खींच दिया, फिर ये भी जॉइंट करना है सारे पॉइंट्स को, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है आपको पता है बच्चों, देखो क्या आपका ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आंसर होगा नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्लोज फिगर होना चाहिए, ऐसे ओपन रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे दोनों तरफ लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर मैंने ले लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लेंगे बच्चों 0, ठीक है। और इसका क्लास मार्क क्या आएगा, तो 20 और 18 कितना होता है 38, 38 का आधा करोगे तो कितना आएगा बच्चों 19, ठीक है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 19,0। और लास्ट में देखिएगा 32 से कहाँ पे जाएंगे 34 तक जाएंगे, और इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा 33 होगा, यही होगा ना, 34 और 32 तो कितना, हाँ सही है 33 होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेनी है 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 33 एंड 0, ठीक है। तो देखिए 19,0, 19 कहाँ पर आएगा 18 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 19,0 है ना, y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट 19। वैसे यहाँ पे देखो 33 एंड 0, 33 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 33 एंड 0। चलिए अभी इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, फिर आपका जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको कर दिया हमने, फिर यहाँ से भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो फिगर तो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो स्केल लिखना है। चलिए फटाफट से लिख देते हैं, स्केल तो हमें आता ही है लिखना। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
हमने एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है बच्चों, कितने का डिस्टेंस लिया है, दो का डिस्टेंस लिया है ना, और ये है क्या एक्चुअल में, तो ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो 2 मिनट लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2 मिनट्स, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है ये भी हमें बताना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितने का डिस्टेंस लिया है बच्चों, 3 का ना, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने दो का डिफरेंस लिया रहता तो क्या लिखते हैं बच्चों, 2 स्टूडेंट्स लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर क्या दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अब आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखिए आपको ऐसे ही करना है, अगर दोनों चीजें बोला बनाने के लिए तो इस प्रकार से बनाना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरीके से क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा, ठीक है। पहले कॉलम में क्या आता है बच्चों, क्लास आता है, ठीक, और दूसरे में क्या आता है, वैसे तो क्लास मार्क आता है, लेकिन यहाँ पर पता है आपको क्या आएगा, कंटिन्यूअस क्लास आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया है ना, ध्यान से देखो इसको, ये क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। कैसे पता चला, देखो ये कहाँ पे खत्म हुआ, 24 पे, फिर अगला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 25 से, ये 29 पे खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 30 से, फिर ये 34 पे स्टार्ट हो रहा है 35 से। इसका मतलब ये क्या है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, डिसकंटिन्यूअस क्लास को पहले तो कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करो, उसके बाद से फिर आपको आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लास पहले लिख लेते हैं, क्या है इसमें, एज ऑफ डोनर्स है ना, डोनर्स का यहाँ पे एज दिया गया है किसमें, ईयर्स में। नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस क्लास, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, क्लास मार्क। फिर इसमें क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, मैनेज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, ठीक है, यस। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। चलिए क्लास पहले लिख लेते हैं, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से ना, तो 20 से 24। देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, आप लोग तो जानते ही हैं कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो ऊपर और नीचे एक एक लाइन छोड़ देने का, ठीक है। तो छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना चालू कीजिए, 20 से 24, फिर 25 से 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, ठीक है। अब देखो डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस कितने का है बच्चों, एक एक का डिफरेंस है। देखो 24, 25, 29, 30, 39, 40, एक एक का डिफरेंस है ना, तो एक का आधा करो, क्या आएगा 0.5। तो क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करने का, अपर लिमिट में प्लस करने का, ठीक है। तो 20 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 19.5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 19.5, ठीक है। और इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 24.5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24.5, ठीक है। चलिए इसमें से माइनस कीजिए तो 24.5 आएगा, और इसमें जोड़ दो 29.5 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर दो तो 29.5, और इसमें जोड़ दो तो 34.5 आ जाएगा। फिर इसमें देखो 35 में से माइनस करेंगे तो 34.5, और यहाँ पे आ जाएगा 39.5, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, इसमें से माइनस करो 0.5 को तो क्या आ जाएगा 39.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 44.5। फिर नेक्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे आएगा बच्चों 44.5, और इसमें से माइनस करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बातें। अब उसके बाद हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, तो क्लास मार्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को प्लस करने का, डिवाइड करने का 2 से, ठीक है। चलो इन दोनों को प्लस करते हैं, तो कितना आएगा पता है आपको, 5 5 10 का 0, एक आ गया, 9 1 10 4, फिर एक
2 1 3 1 4 पॉइंट यहाँ पे, यानी 44 आएगा। ठीक है, अब 44 का आधा करो कितना आ जाएगा बच्चों 22, मतलब यहाँ पे क्लास मार्क आपका 22 होगा। ठीक है, यही होगा ना। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, तो इसमें से एक चला गया तो 20, अच्छा इन दोनों को मिला करके 20, 20 और 24 44, हाँ सही है। फिर अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 5, ये 5 5 मिलकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जुड़ गया तो 30, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, 54 होगा। एक बार देख ही लेते हैं अच्छे से। देखो 5 5 10 का 0, 1 9 4 13 1, फिर 2 2 4 1 5, देखो सही बोला था मैंने, 54 आएगा। 54 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, 2 7 14, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देख लो 29 एंड 30, 29.5 एंड 34.5, तो 5 5 10 9 4 13 1 3 2 5 1 6, 64। इसका हाफ करो, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 32। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन 5 5 10 9 4 13 1 3 3 6 1 7। ठीक है, तो क्या है बच्चों 74, 74 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 सा 6, 2 7 सा 14, क्या आ जाएगा 37। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं 44.5 एंड 39.5, तो 5 5 10 9 4 13 13 1, फिर 4 3 7 1 8, 84, 84 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 सा 2 2 सा 42। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपको पता है 47। कैसे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 9 4 13, फिर ये 1 4 4 8 1 9, 94 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 सा 8, फिर 2 7 सा 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास मार्क भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लिखते जाते हैं, 38 46 35 24 15 एंड यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब चलिए बच्चों कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 22 एंड 38, फिर 27 एंड 46, नेक्स्ट है 32 एंड 35, 42 15, 47 एंड 12। ठीक है, और देखिए बच्चों ये जो हमने लाइन छोड़े हुए हैं, चलिए इसको भी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे एक पीछे जाइएगा तो 20 है ना, 20 इधर ला देंगे, और कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 2 का ना, हर जगह 2 2 का ही डिफरेंस है। 1 मिनट, 20 से 24 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ तो फिर इससे 4 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 16। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 मिनट रुको, ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना, तो इससे एक पीछे जाएंगे यानी कि 19 होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 1 का है, यहाँ पे 19 आएगा। अब 19 से कितना पीछे जाना है 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 18 17 16 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें से हमें क्या करना होता है 0.5 को माइनस करना होता है। तो जब माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों 19.5 आ जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट में भी देख लो, और इसका फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेना है तो 0 लेना है। ठीक है, इसका क्लास मार्क क्या आएगा, तो चलिए क्लास मार्क भी लगे हाथ तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 5 10 का 0, 9 4 13 1, फिर ये 3 34, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 7 14, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सही है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे आगे 40, ये कहाँ से शुरू होगा, देखो 49 पे ख़त्म हुआ ना बच्चों, तो एक आगे से शुरू हो रहा है ना, तो ये 50 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा 54 तक। ठीक है, अब इसका कंटिन्यूअस क्लास देख लेते हैं। तो क्या करना होगा, 50 में से माइनस करना होगा 0.5 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 49.5, और इसमें प्लस कर देंगे 0.5 को, तो क्या हो जाएगा 54.5। ठीक है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको 0 लेनी है, और जो इसका क्लास मार्क है वो क्या आएगा बच्चों, तो बताऊँ आपको क्या आएगा, आएगा यहाँ पर 52। एक बार देख लीजिए, तो 5 5 10 का 0, एक आया 9 4 13, फिर ये 1 14, फिर 9 5 और 4 9 1 10, 104 आया। ठीक है, 2 5 10 और 2 2 4, देखो 54 आया कि नहीं, बस वही तो मैंने बताया था। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो 17 0, और यहाँ पे क्या आएगा 52 एंड 0। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका टेबल का काम है वो तो पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो ग्राफ के ऊपर
ये जो पॉइंट्स है इन्हें प्लॉट करना है, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस बनाइएगा, वाई एक्सिस बनाइएगा, मेरी तरह देख लीजिए हमने बना लिया है। फिर इसके ऊपर हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने का डिफरेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे इसको किया जाए। एक काम करते हैं बच्चों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रुको मैं बताती हूँ। अच्छा इधर देखो, ये पॉइंट्स को देखो और सोचो कि कितने का डिफरेंस हमको लेना चाहिए। और ये स्टार्ट 17 से हो रहा है ना, तो अगर मैं 3 का डिफरेंस लूँगी, 17 फिर 18 19 20 21 22, 5 का अगर डिफरेंस लेंगे तो चलेगा ना बच्चों। 5 का डिफरेंस ले लेते हैं और यहाँ तक हम कर देते हैं। चलिए 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 17 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 17, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 27, फिर 5 जोड़ो तो 32, फिर 37, फिर 5 जोड़िएगा तो 42 आएगा, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो 47, फिर 52 आएगा, फिर 57 आएगा। बस यहीं पे रुक जाइए, इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितने का डिस्टेंस लेना चाहिए, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे दिया है, ये 12 15 24 35 46, बाप रे इतना ऊपर तक गया है। तो आप सोच समझ करके हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा बच्चों। अगर हमने 5 का डिफरेंस लिया तो क्या हो सकता है, क्या एक बार देखते हैं, ठीक है, चेक कर लेना चाहिए। तो 5 10 15 20 25, 25 के बाद 30 35 40 45, यही है ना लास्ट जी, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हमें इधर ना 5 का डिफरेंस लेना चाहिए। चलिए फिर ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये रहा आपका 45, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है ना इनको प्लॉट करेंगे। तो देखो बच्चों पहला क्या है 17 और 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 17, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हमको लिखने पड़ेंगे 17, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है 22 और 38, तो 22 ये रहा और 38 कहाँ पर आएगा, तो 38 35 के ऊपर, मतलब इधर कहीं पर आएगा, ठीक है। तो 38 इधर और ये 22 है ना, तो 22 यहाँ से आप सीधे 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 ऊपर जाइएगा, मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यस यहाँ पर, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो 22 एंड 38। नेक्स्ट वन देखिएगा 27 एंड 46, तो 46 कहाँ पे आएगा बच्चों, तो 45 के एक ऊपर, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से आ जाइए और यहाँ पे क्या है 27 किधर आएगा, तो इधर, तो 27 से ऊपर जाइएगा ऐसे सीधे, ऐसे करते करते ऊपर जाइए, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 46 इधर और 27, सही है ना। थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर आप अपना टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिएगा, सही सही कीजिएगा, ठीक है। 27 एंड 46। फिर नेक्स्ट वन देखिए 32 एंड 35, तो 35 ये रहा, ठीक, इसके सीधे में आ जाइए। और 32 है ना, तो 32 यहाँ से ऊपर गया, ये लो जी 32 इधर आ गया। 35 थोड़ा नीचे, ठीक है। यस यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये टेढ़ा है, हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 32 एंड 35। फिर नेक्स्ट वन क्या है 37 एंड 24, तो 37 ये रहा, 24 कहाँ पर आएगा, तो 25 के नीचे, मतलब यहाँ पर आपका 24 आएगा, है ना। देखो 21 22 23 24 इधर आएगा। चल तो इधर से सीधा सीधा ऐसे चलिए, अरे एक मिनट इधर, और फिर 37 किधर आएगा, इधर, यहाँ से 37 से ऊपर चलते जाओ, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो इसको प्लॉट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 37 एंड क्या बोला था 24 ही है ना, थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला क्या है बच्चों 42 एंड 15, तो 15 कहाँ पर आएगा, वो तो हमको सामने से ही दिख रहा है। चलो 15 ये देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऐसे इधर, और 42 किधर है, इधर, यहाँ से ऊपर उठो,
मतलब यहाँ पर आएगा, सही है ना। यस, चलो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं 42 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, 47 एंड 12। 47 और 12, 12 कहाँ पे आएगा, तो 10 से 2 ऊपर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सीधे में अगर मैं जाऊँगी ऐसे ऐसे करते करते तो इधर कहीं पे आएगा। और क्या था 47, 47 मतलब यहाँ से उठेगा तो इधर, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लेना चाहिए, रुकिए। इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम इधर थोड़ा लिख देते, इसके बगल में क्या था 42 एंड 15, और फिर ये क्या था 12, चलो इधर कहीं पे आएगा। और 47 से ये ऊपर उठा मतलब इधर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख देते हैं 47 एंड 12, ठीक है। अभी लास्ट वाला देख लो 52,0, तो 52 कहाँ पर आएगा, ये रहा और ये 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 52,0, ठीक है बच्चों। तो सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है। चलिए फिर इन दोनों को ज्वाइंट करना होगा। पहले तो यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे, एकदम ध्यान से करना होगा। हाँ ये लीजिए, हो गया, सही है ना। फिर इसको ऐसे, हाँ फिर देखो ये वाला पॉइंट है, और फिर लास्ट में इन दोनों को। यस बच्चों, फाइनली आपका ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये बन चुका है। देख लीजिए ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर आप अपनी ग्राफ बुक में बनाएंगे ना तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ से ये सीधा जाएगा, फिर वहाँ से धीरे 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 करके सीढ़ी जैसा नीचे उतरेगा, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर चढ़ो, फिर सीढ़ी पर से नीचे उतरो। चलो अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें स्केल लिखना है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, फिर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू। तो देखो बच्चों एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है एज, एज ऑफ द डोनर। किसमें, ईयर्स में, तो ब्रैकेट में इधर लिख दीजिएगा बच्चों ईयर्स, ठीक है। और फिर हमने वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, तो नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने कितने का डिफरेंस लिया है, तो 3-3 का डिफरेंस लिया है ना, 3-3 नहीं 5-5 का लिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखो 5-5 का डिफरेंस लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 5 ब्लड डोनर्स, या फिर बस खाली बस डोनर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और मुझे एक और बात बता दीजिए, यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा कि नहीं। यस बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 0 से थोड़े ना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क भी बना देते हैं पहले से ही, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12, ये भी कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमें क्या करना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसकी मदद से, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस तरीके से कॉलम्स बनाने रहेंगे, ठीक है। पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, क्लास लिखते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, एवरेज रेनफॉल, ठीक है। चलिए आगे का आप लिख लीजिएगा, ओके। फिर नेक्स्ट में क्या आता है बच्चों, क्लास मार्क आता है, तो हम इधर लिख देते हैं क्लास मार्क, ठीक। नेक्स्ट में आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और नंबर ऑफ टाउन्स। फिर यहां पर क्या आएगा बच्चों, तो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नहीं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ऐसे। देखो बच्चों यहाँ पे करना क्या होता है, ऊपर नीचे आप क्या करोगे, एक एक लाइन छोड़ोगे, सही है ना। तो चलो एक लाइन छोड़ करके हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 0 से लेकर के 20, फिर 20 से लेकर के 40, फिर 40 से 60,
60 से 80, फिर 80 से 100। ठीक, उसके बाद बच्चों क्लास मार्क आएगा। तो क्लास मार्क कैसे लिखा जाता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे। तो 0 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 20, और 20 का आधा करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 20 60, 60 का आधा करो 30, फिर 60 और 40 तो 100, 100 का आधा करेंगे तो 50, फिर 80 और ये 140, 140 का आधा करेंगे तो 70। यहाँ पे देखो ये 180 हो जाएगा, 180 का आधा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 आ जाएगा। यही आएगा ना, 10, 30, 50, 70, 90। ठीक है, चलो इसके ऊपर वाला भी ले लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 0, तो इधर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20-20 का ना। तो 0 से आपको 20 पीछे जाना है, तो क्या आएगा बच्चों, -20 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यस। तो -20 लिख दिया। अब इसका आधा करो, मतलब इन दोनों को जोड़ करके आधा करो। तो -20 + 0 तो क्या आएगा, -20 आएगा। -20 का आधा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको क्या लेनी है, 0 लेनी है। मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए बच्चों लास्ट में भी ले लेते हैं। तो ये 100 से कहाँ तक जाएगा, 120 तक, और इसका क्लास मार्क कितना आएगा, तो 120 और 100 220, 220 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 110 आएगा ना, यस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 110। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको क्या लेनी है, 0 लेनी है। ठीक है, फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 14 है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 12, फिर क्या है 36, 48, अगला है 40। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो क्या आएगा, -10,0। यहाँ पर देखो 10,14, फिर 30,12, 50 और 36, 70 और 48, 90 और 40, फिर 110 और 0। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर ले लीजिएगा और उसके ऊपर आपको एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस, जैसे कि ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे बच्चों, क्लास दिखाएंगे। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। ठीक है, तो क्लास देखो इसका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 20 से और ख़त्म हो रहा है 120 पे। तो कितने का डिफरेंस लेना चाहिए, सोचिए जल्दी से। तो अगर मैं 20-20 का डिफरेंस ले लूँ या फिर 10-10 का लूँ, तो ये 110 तक गया ना। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तक हो पाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, 20-20 का ही यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। 20-20 का अगर लेंगे ना तो हो जाएगा। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 ही लास्ट है ना। हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। और देखो बच्चों यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ। ये देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -10, यानी इस साइड भी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड थोड़ा सा हम पीछे करके ये ले लेते हैं -10 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो 0 रहता ही है, हम जानते ही हैं। ठीक है, इधर -10 है और यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये हो गया 110। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे कितने का डिस्टेंस लेना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। अब कहाँ से कहाँ तक है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 14, 12 पूरा यहाँ तक है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, 10-10 का डिफरेंस ले ले तो चलेगा। रुको एक बार देख लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये तो पूरा 80 तक चला गया। 5-5 का लिया तो, या फिर 4-4 का लिया तो, रुको 4, 8, 12, 16, 20, 24 नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, 5-5 के लिया तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 पूरा ऊपर तक गया है ना। हम लोग यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस ले लेते हैं, 10-10 का ही लेंगे तो ही अच्छा है। ठीक है, इतने में हमारा हो पाएगा, नहीं तो एक और ना थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। रुकिए मैं बढ़ाई देती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने ग्राफ बुक में ले सकते हो बच्चों, 5-5 का, 4-4 का, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे पास जितना स्पेस है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 5-5 का ले लेती हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
और फिर 45 यहाँ पे आ जाएगा। रुकिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये हो गया 45, 50 तक जाना है क्या, 48 तक था ना, 1 मिनट थोड़ा और ऊपर हमें जाना पड़ेगा, रुको एक और आगे जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हुआ था ना, तो ये हो गया हमारा 45 और ये क्या हो गया बच्चों 50, ठीक है। तो फिर इसका क्या किया जाए, चलो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन है ना, हाँ चलो अब ठीक है, रुको इसको भी कर देती हूँ, ठीक तो हो गया। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखो पहला वाला क्या है, -10 और 0, यानी एक्स एक्सिस पे -10 देखना है, वाई एक्सिस पे 0, मतलब वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -10, 0 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है 10 और 14, तो 10 और 14 कहाँ पे आएगा बच्चों, तो 15 के नीचे यानी यहाँ पर, और 10 इधर से ऊपर जाएंगे तो ये रहा आपका ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए बच्चों 10 और 14, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 30 और 12, तो 30 कहाँ पर है ये, और 12 कहाँ पे आएगा, तो 10 के 2 ऊपर, यानी कि 10 के 2 ऊपर मतलब 10, 11, 12 है ना, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो 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 इधर चलो, 20 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है ये वाला पॉइंट। 1 मिनट, ये नीचे कैसे चला गया, 30 और 12, हाँ चलो ये नीचे ही आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 30 नहीं, 1 मिनट, 10 और 14 वाला तो कर दिया, 30 और 12, तो रुको 30 इधर नहीं आएगा, 30 तो यहाँ पे आएगा ना, 12, 30 यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये देखो ये रहा पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 30 और 12। फिर नेक्स्ट है 50 और 36, तो 36 कहाँ पे आएगा बच्चों, 35 के एक ऊपर, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इसके सीधे सीधे जाएंगे, और 50 है ना, तो 50 से ऊपर जाएंगे, ये देखो आपका पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 50 और 36। फिर अगला है 70 और 48, तो 48 कहाँ पे आएगा बच्चों, 48 50 के एक नीचे आ जाएगा, है ना यहाँ पर। और यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 70, तो 70 यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये देखिए आपका जो पॉइंट है ना बच्चों कुछ यहाँ पर आएगा, 70 को ऐसे लेके जाना है ना, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ओके ऐसे ऐसे गया, हाँ चलो ठीक है यहीं पर आएगा। और 46 नहीं 48 था ना, तो ये वाला पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 70 और 48, ठीक है। फिर अगला है बच्चों 90 और 40, तो 40 कहाँ पर आएगा, 40 देखो ये मिटा दो लाइन, 40 ऐसे करके आते जाइए, और 90 कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे सीधे से ऊपर जाना है, मतलब ये वाला पॉइंट कुछ यूँ आएगा इधर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 90, और क्या था 40, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिएगा लास्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है 110 और 0, 110 कहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 110 और 0, मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी है, तो अभी इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 110, 0, ठीक है। तो देख लीजिए हमने सारे पॉइंट्स को बच्चों प्लॉट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो इन पॉइंट्स को एक साथ मिलाना है, ओके। तो चलिए फिर देरी किस बात की करते हैं, इन दोनों को पहले मिला लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाइए, ऐसे देखो लाइन से मिलाना है, हाँ पहले जो आया उसको, फिर बाद में जो आया उसको एक साथ, ठीक ऐसे। फिर इसको मिलाइएगा, फिर इन दोनों को, यस हाँ। अब देखो इससे हमें इसको मिलाना है, ठीक है। तो कैसे हो पाएगा, एकदम ध्यान से लेकर के आना है ताकि ये इससे मिल पाए, अगर ऐसा लेकर के आएंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक, तो देख लीजिए बच्चों हमने ये मिला दिया। तो इस प्रकार से आपका ये जो पॉलीगॉन है वो बन चुका है, आप लोग देख सकते हो, है ना। थोड़ा अभी टेढ़ा मेढ़ा बना है, पहले क्या होता था, पहले ऊपर फिर नीचे होता था ना, पहले इधर ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, एवरेज रेनफॉल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज रेनफॉल,
किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फिर इस पे हमने क्या दिखाया है, तो नंबर ऑफ टाउन्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टाउन्स। चलो स्केल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्केल, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, कितने का डिफरेंस लिया हमने, 10 का डिफरेंस लिया है ना, तो एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, समझे, मतलब 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे हमने कितने का डिफरेंस लिया है, देख लो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 टाउन्स, 5 का डिफरेंस लिया है ना, यहाँ पे लिख देंगे 5 टाउन्स, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये पाई डायग्राम दिया गया है जिसे आपको समझना है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखो क्या लिखा है, इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM। मतलब यहाँ पर व्हीकल्स को लेकर के इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। जैसे कार का कितना परसेंटेज है 30%, फिर उसके बाद टू व्हीलर का परसेंटेज कितना दिया है बच्चों 40%, ठीक है। इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसे आपको समझ करके यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल, यानी कि हमें यहाँ पे हर एक टाइप के व्हीकल के लिए थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। और पहला सवाल अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हर एक व्हीकल के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो एक बात तो आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से। ये जो आपका सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये जो परसेंटेज दिए गए हैं ना, अगर हम इन सभी को प्लस करें तो कितना होगा बच्चों 100 होगा, यानी कि इसका टोटल कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। और ये जो आपका सर्कल होता है वो 360 का होता है। तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जो भी जैसे कि अगर हम लोग कार का सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये जो कार का परसेंटेज दिया गया ना 30%, ये आएगा ऊपर, ठीक है। और 100% आएगा नीचे, टोटल नीचे आता है ना, याद है आप लोगों को, हम लोग ऐसे करके टेबल बनाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल नहीं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आता था, यहाँ पे जो भी दिया रहता था बच्चों इसका टोटल, जैसे इधर परसेंटेज दिया ना तो परसेंटेज का टोटल क्या हो जाएगा 100। और ये कॉलम में हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, ठीक है। और थीटा ऐसे ही तो निकालते थे ना, तो बस यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। तो चलो फिर इधर लिखते हैं सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग ना कार का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो कार का परसेंटेज कितना दिया है 30%, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 30, फिर टोटल परसेंटेज कितना है 100, ठीक है। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे ना तो 100 ही आएगा। फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये वाले जीरो से ये वाला गया, मतलब ये वाले जीरो से ये वाला गया, फिर ये वाले जीरो से ये वाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 1 आ गया, 3 3 9 1 10, यानी कि इसका जो डिग्री है बच्चों कितना आ गया 108 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग किसका निकालेंगे, कार के बाद टू व्हीलर का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स, ठीक है। तो फिर से आपको वही काम करना है। देखो इसका परसेंटेज कितना दिया है 40% दिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 40, फिर अपॉन में क्या आएगा पूरे का टोटल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे होगा, देखो 0 से 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ठीक है। अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 का कितना होता है बच्चों 24, 2 आ गया, 4 3 12 2 14, यानी कि 144 क्या हो गया बच्चों आपका सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टू व्हीलर के बाद ऑटो रिक्शा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी डाल के ऑटो रिक्शा। तो इसका परसेंटेज देख लीजिए बच्चों जरा कितना दिया है 10%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ठीक है। और 36 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों 36%, ओके, सॉरी 36 डिग्री,
परसेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं ना, और एंगल हमेशा डिग्री में होता है। ठीक है, चलिए अभी अगला वाला देख लेते हैं। ऑटो रिक्शा का तो हो गया, उसके बाद हम बस की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बसेस के लिए सेंट्रल एंगल फॉर बसेस। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कितना दिया है बच्चों, 8% दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8/100 इंटू 360। ठीक है, तो अब क्या होगा, 0 0 कैंसिल। फिर उसके बाद क्या किया जाए, तो रुकिए बताती हूँ आपको। एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 6 क्या होता है, या फिर कुछ और कर सकते हैं क्या, चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 8 6 48, 4 आ गया। फिर 8 3 क्या होता है, 24 24 और ये 24 और ये 28। ठीक है, नीचे क्या है 10, सही है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये नीचे एक 0 है ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी इस प्रकार से 28.8 डिग्री। ठीक है, तो बस ये है आपका फाइनल आंसर। समझे ना कैसे किया हमने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 288 आया, फिर उसके बाद इससे इसको डिवाइड किया तो 28.8 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो क्या है बच्चों, टेम्पो। टेम्पो के लिए हम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इसका परसेंटेज कितना है, 12%, 12/100 इंटू 360। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 गया। फिर क्या करना चाहिए हमको, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 12 6 क्या होता है बच्चों, 72 होता है, कैरी आ गया 7। 12 3 क्या होता है, 36। 36 और 7, 36 और 7, तो 6 6 12 1 13, 43। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 43, नीचे क्या है 10। अब थोड़ा इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर मिलेगा 43.2 डिग्री। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे एक नंबर के बाद मतलब इधर एक 0 है ना, तो पीछे से हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर हमने बता दिया है। आप लोग देख सकते हो हर एक व्हीकल के लिए हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा सवाल क्या है कि इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। यानी कि अगर सुनो, अगर टू व्हीलर्स की संख्या कितनी है, 1200 है। टू व्हीलर्स की संख्या कितनी, 1200, तो फिर हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स, यानी पूरे व्हीकल्स कितने होंगे। तो ये तो और भी सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना। देखो दूसरा नंबर डालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने का, राइट हैंड साइड लेने का। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, थीटा, मतलब सेंट्रल एंगल आएगा किसके लिए, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, तो दो व्हीलर की ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स, अपॉन में क्या आएगा 360। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो टू व्हीलर के नंबर्स दिए गए ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, और नीचे क्या आता है बच्चों, टोटल आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जो दो व्हीलर है इसके लिए सेंट्रल एंगल क्या आया है, कहाँ पे निकाला था हमने, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, और देखो बच्चों एक और बात अगर मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, मतलब अगर आपको चेक करना है कि ये जो हमने सेंट्रल एंगल निकाले ये राइट है कि नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सभी को प्लस करके देख सकते हो। अगर इन सभी का टोटल 360 आया तब तो आपने एकदम सही किया है, और अगर नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो इसको ज़रा प्लस करके आप लोग चेक कर सकते हो। चलो वैसे तो सही आया होगा। फिर नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितने हैं, 1200। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 1200, और टोटल हमें नहीं पता तो टोटल को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये दोनों को उधर भेज देते, x को इधर बुला लेते। x आ गया इधर ऊपर, और 1200 इंटू 360 ऊपर जाएगा, और 144 आ जाएगा बच्चों नीचे। ठीक है, अब इससे इसको कैसे कैंसिल किया जाए, तो एक काम करते, देखो कैसे बताती हूँ। 12 1 12, इधर 100 आ गया, यहाँ पे देखो 12 1 12, इसमें 2 बचेगा, 12 2 24, सही है ना। फिर एक काम करते, देखो इससे इसको कैंसिल करते, 12 1 12, 12 3 36, मतलब यहाँ पे क्या आया 1000 नहीं 100 इंटू 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 3000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने आ गए 3000, जिसमें से 1200 आपके टू व्हीलर्स हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स
विच इज़ इक्वल टू, ये रुपीज़ में नहीं आएगा सॉरी, 3000। ठीक है, तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इजी था, है ना।